हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस एविडेंस फॉलोइंग फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशन में ऐसा क्या क्या एविडेंस होता है, कब होता है, क्या होता है, कौन से स्टेप्स फर्स्ट आते हैं, फिर धीरे धीरे कौन से स्टेप्स आते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारे गायनिकोलॉजी मिडवाइफरी का जो टॉपिक है ओब्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें से हर ईयर नॉर्सेट या फिर सीएचओ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मोस्टली ऑकर होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करने वाले कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं कब, फर्टिलाइजेशन के टाइम या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जब इंटरकोर्स होते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 0 आवर्स में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो 0 आवर में फर्टिलाइजेशन होगा, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि इंटरकोर्स के बाद क्या होगा, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम का मीट होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो 30 आवर्स में क्या होगा, सेकेंड सेल डिवीजन, यानी कि ये जो फर्टिलाइजेशन था उस टाइम क्या था, सिंगल सेल था। अब सेकेंड सेल डिवीजन नोन एज ब्लास्टोमेयर, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर। अब 40 to 50 आवर्स हो गए फर्टिलाइजेशन का तो 4 सेल स्टेज में आ जाएंगे। फिर 72 घंटे पे 12 सेल स्टेज में आ जाएंगे। 90 आवर्स पे 16 सेल स्टेज में आ जाएंगे, जिसको हम लोग मोरुला भी बोलते हैं। अब 5th डे हो गया तो उसको ब्लास्टोसाइट्स बोलेंगे। 6 to 7 डे हो गया इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन अकर, जब 6 से 7 दिन का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन यानी फीटस, उसको इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन अकर हो गया, अब इम्प्लांट होगा। 11th डे इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम कंप्लीटेड, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस था वो अब क्या हुआ, ओवम जो फर्टिलाइज्ड ओवम था इम्प्लांट हो गया, उसका प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। अब 13 डे में है प्राइमरी विलाई आर फॉर्म, जो प्राइमरी विलाई था अब उसका जो प्रोसेस था वो बन चुका है। 16 डेज में क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी विलाई आर फॉर्म्ड। 21 डे यानी कि टर्सरी विलाई आर फॉर्म्ड। अब 21 से 22 दिन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फीटो प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टिमुलेशन, जब बेबी जो फीटस है जो जाइगोट था फीटस में बदल चुका है उसको अब प्लेसेंटा का सर्कुलेशन अकर होना, स्टेब्लिश होना स्टार्ट करे, यानी कि 21 से 22 दिन में जो प्लासेंटा सर्कुलेशन था वो होना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है फर्टिलाइजेशंस के, इसमें से कहीं ना कहीं आपको नर्सिटो एग्ज़ाम हो गया, स्टाफ नर्सिंग एग्ज़ाम हो गया, या फिर जब हॉस्पिटल में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आएंगे तो जाएंगे वहाँ पे तो वाइवा में आपकी जो इंटरव्यूअर होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें से आपको अगर होगा ही। तो ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। प्लीज़ इसमें से ध्यान एक बार देख के पढ़ लीजिएगा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।